मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले अगर आवाज हमारी आप तक पहुंच रही है, आपसे रिएक्शन जानना चाहेंगे कि लगभग 3 एजेंसी कह रही हैं कि आप मेजॉरिटी से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन 3 ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस आ रही है वो भी मेजॉरिटी से। तो अभी तक चीजें क्लियर नहीं है, एक हंग सिचुएशन फिलहाल दिखाई दे रही है कि क्या अनुमानित, आपका क्या कहना है इसको देखने के बाद? नहीं, देखिए, अधिकांश जो भी एग्जिट पोल आए हैं, जो निष्पक्ष एग्जिट पोल हैं, उन सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और आ रही है। लेकिन ये जो आंकड़े आ रहे हैं इससे भी कहीं ज़्यादा आने वाली है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। चाणक्य टुडेज ने बीजेपी को 43 सीटें दी हैं, लेकिन पिछली बार आप लोगों ने 57 सीटों पर कमल खिलाया था। 57 सीट का आंकड़ा किसी भी एग्जिट पोल ने अभी तक नहीं दिया है। सीटें कम हो रही हैं। नहीं, अभी एग्जिट पोल में आया है। एग्जिट पोल पिछली बार भी कम आए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया था तो 57 सीटें आई थी। अभी भी जब रिजल्ट आएगा तो 60 सीटें आएंगी। सर, कांग्रेस कई तरह के सवाल खड़े कर रही है क्योंकि 3 एजेंसियां उसकी भी बहुमत से सरकार प्रेडिक्ट कर रही हैं उत्तराखंड के अंदर। तो उसका यह कहना है कि ये 3 नहीं है, ये पूरी जितनी भी एजेंसियां हैं उन सबके सर्वे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे कार्यक्रमों में लोग हमसे ज्यादा जुड़ रहे थे, हमारे बूथ पे संख्या ज्यादा थी और कई मुद्दे जो हमने सामने रखे हैं, खासतौर पर बेरोजगारी का मुद्दा, उसके चलते सरकार जाएगी। अब सवाल का कोई प्रश्न नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा भी नहीं था और ना मुद्दा आगे रहने वाला है। प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनने वाली है और सभी सर्वे जो है, जो सभी एग्जिट पोल जो है भाजपा को ही दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ एक आध में कोई दिखा रहे होंगे, वो शुरू से ऐसे दिखाते आए हैं और उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ठीक है सर, जो विश्लेषक हैं उनका यह तर्क है कि जो भी डाइसी स्थिति वहां पर बन रही है, जो कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर सीएम पुष्कर धामी है। एकदम आखिरी समय में उनको कमान सौंपी गई और आखिरी के समय में जितना समय उनको मिला, जितना कुछ उन्होंने काम किया, इस वजह से बीजेपी लड़ाई में आ पाई। वरना तो हर बार सत्ता परिवर्तन हुआ करता था, वही इस बार भी होता। देखिए, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हर जगह का इतिहास बदला है, हर जगह का मिथक टूटा है। उत्तराखंड में इस बार लगातार ये इतिहास बनेगा, नया इतिहास बनेगा। यहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और हमारे बगल में, हमारे पुराने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी इस बार ये मिथक टूटेगा और वहाँ भी दोबारा प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी। सर, बिल्कुल, यूपी को लेकर जो डेटा सामने आ रहा है उसमें तो साफ तौर पर एजेंसियों का यही अनुमान है कि भाजपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन उत्तराखंड को लेकर अभी 50-50 की स्थिति नजर आ रही है। और यदि मुद्दों की बात की जाए तो आप विकास परियोजनाओं के मुद्दों को लेकर मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कई बड़े मुद्दे सामने लेकर आई, चाहे उसमें कोरोना काल में मैनेजमेंट का मुद्दा हो, ऑल वेदर रोड के चलते एक जो पहाड़ी सेंटिमेंट है उसको हट करने का मुद्दा हो, और कहा तो यहां तक भी गया आप केवल केंद्र की परियोजनाओं के भरोसे हैं, राज्य के अपने कुछ काम नहीं हुए हैं और 3-3 चेहरों का बदल जाना, इससे भी मैसेज सही नहीं गया। एक तो मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, सॉरी, मैं आपका नाम नहीं जान पा रहा हूं यहाँ से, आप कौन बोल रही हैं। एक तो 3 मुख्यमंत्री नहीं बदले गए, 2 ही बदले गए मेरे से पहले, है ना, इसको करेक्ट कर लीजिए। और कांग्रेस मुद्दा विहीन थी। कांग्रेस के मुद्दे जरूर इन मंचों पर तो कहीं उठे नहीं हैं, जनता के बीच में भी कहीं नहीं उठे हैं। हो सकता है कहीं टेलीविजनों में कुछ एक पर उठ गए होंगे, तो जैसे आप पूछ रही हैं वैसे ही मैं समझता हूं। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड की जनता ने विकास का साथ दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो हमारा मंत्र था, इस मंत्र को लोगों ने अपनाया है और इस मंत्र पर ही अपना आशीर्वाद दिया है। सर, कांग्रेस ने मुख्यमंत्रियों के बदलाव को भी मुद्दा बनाया था। पब्लिक के बीच में बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए 5 साल में तीसरे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी। क्या पब्लिक इस बात को उतनी गंभीरता से पब्लिक ने नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी जितनी गंभीरता के साथ पब्लिक के बीच में इसको लेकर जा रही थी?